खूबसूरत पॉलिटिशियन, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम सिर्फ सियासत की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में गुड न्यूज नहीं होती। ऐसा नहीं है। पहली गुड न्यूज ये है कि आपका ड्रेसिंग सेंस सबसे खूबसूरत है। दिस इज द गुड न्यूज। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी की साड़ियां बहुत कमाल होती है। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये मेरी साड़ियां कम है, ये जो हमारे देश के वीवर्स हैं उनकी मेहनत ज्यादा है। तो आई ट्राई टू यूज एज मच एज एंड टॉक अबाउट एंड फोकस ऑन हैंडलूम एज मच एज आई कैन थ्रू माई साड़ीज। चलिए, आपसे जब कोई सवाल करता होगा पॉलिटिक्स, सियासत, कितनी सरकार बनी, कितने नंबर्स गए, कितने विधायक आए, कितने उधर गए, कितने पार्लियामेंट सेशन में क्या कुछ हुआ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ पूरे दिन की सबसे अच्छी बात आपकी क्या होती? द गुड मोमेंट ऑफ योर ऑफ अ डे। मैं देखिए, आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन, तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा समय वही होता है जो मैं बच्चों के साथ गुजार पाऊँ और फैमिली के साथ कर पाऊँ। एंड आई हैव आई जस्ट रिसेंटली लॉस्ट टाइम मिलता है? नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स आई टेक टाइम आउट बिकॉज दैट्स द ओनली वे आई कैन अनवाइंड। तो फैमिली इज द बेस्ट टाइम टू एंड दे आर ऑल्सो माई डिप्रेशन अब्जॉर्बर्स तो आई कैन शेयर स्टफ विद देम कि क्या क्या। और आई डू नॉट स्लीप बिफोर टेलिंग माई हस्बैंड व्हाट हैपेंड थ्रू आउट द डे। सो या तो वो एक बेचैनी रहती है कि नहीं, आई हैव टू स्पीक टू हिम एंड टेल हिम व्हाट हैपेंड थ्रू द डे एटसेट्रा। किसी के बारे में कुछ बोलना भी हो उन्हीं को बोलती रहती हूँ। सो दैट माई डिप्रेशन अब्जॉर्बर्स टू। प्रियंका घर में और प्रियंका जब अपने प्रोफेशन में रहती है उसमें कितना डिफरेंस? Actually, कोई difference नहीं है. I am what I am. What you see is what you get. My politics has also been that of being absolutely open and honest about whatever I do. तो ज़्यादा अंतर नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि my family keeps me very grounded also. वो मुझे reality check. That you are. They give me that reality check every day कि बॉस जो भी कर रही हो बाहर कर रही हो, घर के अंदर ही, और someone's mother, someone's wife. So that's it, yeah. 3 और क्वेश्चंस हैं जल्दी से। 2022 की सबसे बड़ी गुड न्यूज कौन सी थी आपके? 2022 की गुड न्यूज एक्चुअली it has been quite a struggle to 2022, but good news होगी that we no, honestly I don't have any. 2023 में कौन सी गुड न्यूज का एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2023 में आई एम वेरी क्लियर कि जो महाराष्ट्र में गैर संवैधानिक सरकार बनी है वो गिरेगी। हम बीएमसी चुनाव जीतेंगे और फिर जब असेंबली चुनाव होंगे उसमें भारी बहुमत से हमारी शिवसेना के मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। एक पॉलिटिशियन के लिए हालांकि सबसे बड़ी गुड न्यूज यही होती कि वो चुनाव जीत गया या उनकी सरकार बन गई, लेकिन आइडियल पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए? आई थिंक आइडियल पॉलिटिशियन शुड ऑलवेज बी जो प्रिंसिपल्स पे लड़ाई लड़े, और ये जाति धर्म इन सब की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। इफ समवन वाज टू आस्क मी आई वुड से स्पीक फॉर पीपल्स इश्यूज। माय वर्क हैज बीन लाइक दैट, जहाँ पे जनता की जो मुद्दे हैं उसको सामने रखें। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, महिलाओं के बारे में हो, महिलाओं को जस्टिस मिले। सो दीज आर द 5 थिंग्स आई थिंक पॉलिटिशियन शुड बी फाइटिंग। कभी किसी ने कहा है मैं प्रियंका बनना चाहती हूँ आपकी फैमिली में? नो, नहीं, मेरी फैमिली ने मेरी काफी स्ट्रगल देखी है, तो सब यही कहते हैं कि तुझसे हो पाया है, हम नहीं करना चाहते। चलिए, हमारे गुड न्यूज टुडे के लिए भी कुछ। नहीं, मैं आपसे यही कह रही थी कि गुड न्यूज जैसा चैनल एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इतनी नेगेटिव न्यूज के समय पर जहाँ पे सिर्फ आपस में तनाव बना रहता है, आप लोग गुड न्यूज दिखाते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट। और मैं इनसे मजाक कर रही थी ऑफ द रिकॉर्ड कि आपको तो टीआरपी मिलती नहीं होगी क्योंकि एज ऑफ नाउ ओनली ऑल ऑफ दिस तनाव सेल्स एंड नेगेटिविटी सेल्स, बट लाइक शी सेड, y'all are not doing this for TRPs, y'all are doing this to bring more happiness amongst people. So that's a good initiative and I appreciate it. Thank you so much.